अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 273 में हमने देखा वो मानव अपने जैसा ही दिखता था, लेकिन वो विचार करके बोलने वाला और जीने वाला बुद्धि नहीं है, ऐसा सुधरा हुआ मानव निर्माण किया है। यहां से आगे ये मानव धीरे धीरे सुधरने लगा था और आगे कुछ काल के बाद खेती करने लगा था और खुद की प्रगति भी धीरे धीरे करने लगा था। अब देखेंगे भाग 274। श्री शिवशंकर इन्होंने मूल छठवां ज्योतिर्लिंग काल भैरव इनकी निर्मित करने के बाद श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता, काल भैरव और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन सब की ज्योति ये एक साथ विलीन होकर उस एक ही दिव्य ज्योति ने वापस श्री अर्धनारी नटेश्वर ये रूप धारण किया है। और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने पहले जो मानव निर्मित की थी वो मानव ये अपने जैसा ही दिखता था, लेकिन वो सिर्फ बोलता था, सोच नहीं सकता था। वो जंगली, अविचारी, बुद्धि का इस्तेमाल न करने वाला ऐसा अज्ञानी जंगली मानव निर्मित की थी। लेकिन श्री काल भैरवनाथ यानी मूल छठवां ज्योतिर्लिंग निर्मित होने के बाद मानव ये मात्र इन सब में मिलकर यानी श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने निर्माण किया हुआ मानव ये दिखने के लिए अपने जैसा ही था, लेकिन वो अब धीरे धीरे विचार करके बोल रहा था। उसका अज्ञानपन धीरे धीरे दूर होता है। वो अपने बुद्धि का ठीक से उपयोग करके विचार पूर्वक बोल रहा था। वो धीरे धीरे खुद की प्रगति करके ले रहा था। खेती व्यवसाय करके वो खेती सुधार रहा था, यानी इसमें से आगे हो रही सभी मानव की निर्मित ये सुधरी हुई सुधरा मानव निर्मित को शुरुआत हो गई है। तारीख 6 जून 97 शुक्रवार। ब्रह्मांड में के अपने सूर्य के ऊपर श्री शिवशंकर और श्री पार्वती माता ये दोनों भी जन तांडव नृत्य कर रहे थे। तब वो एक हो गए थे और तब श्री शिवशंकर इनके बाएं हाथ में से, काल भैरव इनकी ज्योति बाहर निकली है। उसके बाद दोनों भी अलग अलग हो गए हैं और उन्होंने तांडव नृत्य करने का रुकवाया है। श्री पार्वती माता इन्होंने, काल भैरव इनके ज्योति ने पहले दाएं बाजू से और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। उसके बाद श्री विष्णु, इसके बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर और उसके बाद श्री शिवशंकर इन सबको पहले दाएं और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। उस वक्त श्री सूर्य ये भी उस स्थान पर मानव रूप में हाजिर रहे थे। तब श्री काल भैरव इनकी ज्योति ने उनको भी पहले दाएं बाजू से और बाद में बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारी है।
और उसके बाद उनकी ज्योत श्री शिवशंकर इनके ही दाएं हाथ के हथेली में प्रवेश किया है। उसके बाद श्री सूर्य ये वहां से निकल गए हैं। श्री पार्वती माता इन्होंने ज्योति का रूप धारण करके वो वहां से निकली और अपने पृथ्वी के पेट में अंदर प्रवेश किया है। बाद में श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर ये दोनों भी जन अपने हमेशा का विधि पूर्ण करने के लिए वहां से निकल गए हैं। और आखिर में श्री शिवशंकर इन्होंने ज्योति का रूप धारण करके अपने सूर्य के पेट में प्रवेश किया है। श्री विष्णु इन्होंने अपने पृथ्वी के ऊपर हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके प्राणी और पंछी निर्मित करके उन्होंने अपने पृथ्वी के ऊपर हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके प्राणी और पंछी निर्मित करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। उसके बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके मानव निर्मित करके उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद उस स्थान पर श्री शिवशंकर इनकी ज्योत अपने सूर्य के अंदर से बाहर निकलकर ये दोनों के पास आकर रुकी। और आखिर में श्री पार्वती माता इनकी ज्योत अपने पृथ्वी के अंदर में से बाहर निकलकर इन सब के पास आकर रुकी है। श्री शिवशंकर और श्री पार्वती माता इन दोनों के ज्योति ने अपना मूल रूप धारण किया है और दोनों भी जन उस स्थान पर पड़ोस पड़ोस पूरब दिशा के तरफ अपना मुख करके नीचे जमीन पर बैठक लगाकर आंखें मिटाकर बहुत समय तक कड़ी तपस्या करने के लिए बैठे थे। तब श्री विष्णु ये अपने दोनों के भी आगे दाएं बाजू को रक्षण करने के लिए खड़े रहे थे और श्री अर्धनारी नटेश्वर ये उनके पीठ पीछे बाएं बाजू को उनका रक्षण करने के लिए खड़े रहे थे। उन दोनों की बहुत समय तक हो रही तपस्या पूर्ण होने के बाद वो दोनों भी उसी स्थान पर उसी अवस्था में ध्यानस्थ बैठे रहे थे। उनकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद चारों ही जनों ने वापस मूल ज्योति का रूप धारण किया है। श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता, श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन चारों ही जनों ने मूल ज्योति ये वहां से निकली और अपने सूर्य के ऊपर जाने के बाद श्री शिवशंकर इनके बाएं हाथ की हथेली से काल भैरव इनकी ज्योत निकली है और उस ज्योति ने अपने सूर्य के पेट के अंदर प्रवेश किया है और उसके बाद अपने सूर्य के ऊपर ये वापस चारों ही ज्योति निकली और ब्रह्मांड में के सबसे ऊपर के छोर की एक नंबर के सूर्य के ऊपर चारों ही ज्योति ये आकर रुकी है। श्री काल भैरवनाथ इनका श्री सद्गुरु होने का विधि ये उनके निर्मिति होने के बहुत समय जाने के बाद हुआ है। तारीख 7 जून 97 शनिवार। श्री शिवशंकर इनके मूल 6वें ज्योतिर्लिंग काल भैरव इनकी जानकारी ठीक ठाक से उपलब्ध नहीं हो रही है क्योंकि श्री काल भैरवनाथ इनकी निर्मिति हो रही थी। तब पहले श्री शिवशंकर इन्होंने दूसरी यानी पूरी तरह से स्वतंत्र ऐसी स्वयंभू दिव्य शक्ति निर्मित की है और वो शक्ति प्रकाश में आ रही है। इसलिए बहुत ही बड़े पैमाने पे तकलीफें निर्माण करके जानकारी उपलब्ध नहीं होने दे रहे थे। श्री शिवशंकर इनकी भी एक पूरी तरह से अलग ऐसी दिव्य शक्ति है और जब मूल 6वें ज्योतिर्लिंग निर्माण किया है उस वक्त इस शक्ति की भी निर्मिति हुई है। ब्रह्मांड में के अपने सूर्य के ऊपर मूल 6वें ज्योतिर्लिंग निर्माण हो रहा था। तब पहले श्री शिवशंकर ये अकेले ही तांडव नृत्य कर रहे थे और बाद में श्री पार्वती माता ये तांडव नृत्य करने लगी थी और दोनों भी जन जब एक रूप होकर तांडव नृत्य कर रहे थे तब श्री शिवशंकर इनके बाएं हाथ के तलवों में से मूल 6वां ज्योतिर्लिंग निर्मिति हुई है। लेकिन वो निर्मिति होने के पहले ही श्री शिवशंकर ये अकेले ही तांडव नृत्य कर रहे थे।
तब पहले से स्वतंत्र शक्ति निर्मित हुई है और उसके बाद वापस श्री शिवशंकर ये तांडव नृत्य करने लगे थे। तब श्री पार्वती माता ये भी उनके साथ तांडव नृत्य कर रही थी और दोनों भी जन जब एक रूप हो गए थे तब मूल छठवें ज्योतिर्लिंग निर्मित हुई है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 275 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में अपने सूर्य के ऊपर श्री शिवशंकर पहले अकेले ही तांडव नृत्य कर रहे थे। तब वो बहुत ही गुस्से से बेफाम होकर तांडव नृत्य कर रहे थे। तब श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर ये दोनों भी जन हमेशा की तरह उनके रक्षण के लिए खड़े रहे थे और श्री पार्वती माता ये भी वहां रुककर श्री शिवशंकर इनका तांडव नृत्य ये बड़े गौर से आनंद से देख रही थी।